आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अल्टो के10 के ऊपर, जिसमें हम के10 के सभी अलग-अलग वेरिएंट में आपको क्या-क्या फीचर्स दिए गए हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं अल्टो के10 के सभी वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइसेस की। अल्टो के10 की रेंज स्टार्ट होती है 3.99 लाख से लेकर के 5.84 लाख तक, और जो इसका बेस वेरिएंट है वो है एसटीडी, जिसका एक्स शोरूम प्राइसेस है 3.99 लाख। इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है एलएक्सआई, इसका प्राइस है 4.82 लाख। और इसका जो तीसरा वेरिएंट है वो है वीएक्सआई, इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन में ये अवेलेबल है। मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका प्राइस है 5 लाख और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका प्राइस है 5.50 लाख। इसका चौथा और लास्ट वेरिएंट है वीएक्सआई प्लस। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के ट्रांसमिशन में ये अवेलेबल है, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका प्राइस है 5.34 लाख और ऑटोमेटिक में इसका प्राइस है 5.84 लाख। ये थे हमारे के10 के सभी चारों वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइसेस। अब हम बात करते हैं कि के10 में आपको कौन कौन से कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 6 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि हैं मेटेलिक सीजलिंग रेड, मेटेलिक सिल्की सिल्वर, प्रीमियम अर्थ गोल्ड, सॉलिड वाइट, मेटेलिक ग्रेनाइट ग्रे, मेटेलिक स्पीडी ब्लू। ये थे इसके 6 कलर ऑप्शन। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पर अल्टो के10 में पेट्रोल फ्यूल टाइप इंजन दिया गया है, जिसकी इंजन कैपेसिटी है 998 सीसी, जो 5500 आरपीएम में 66 बीएचपी का मैक्सिमम पावर और 3500 आरपीएम में 89 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पर के10 में आपको 24.39 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलेगा, और इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में 5 गियर दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो यहाँ पर आपको 214 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है और 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। अब हम चलते इसकी टायर और ब्रेक की तरफ। इसमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको 13 डायमीटर के टायर देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें इसकी ब्रेक की, तो फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है, और इसमें आपको 4.5 मीटर का मिनिमम टर्निंग रेडियस देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर आपको एसटीडी और एलएक्सआई दोनों ही वेरिएंट में आपको सेंटर कैप व्हील कवर मिलेगा, जबकि वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस फुल कवर्ड व्हील कवर के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स भी दिया गया है। यह फीचर आपको के10 के सभी वेरिएंट में देखने को मिलेगा। सन विजर की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ ये देखने को मिलेगा, लेकिन पावर स्टीयरिंग आपको एसटीडी वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी एलएक्सआई, वीएक्सआई, वीएक्सआई प्लस में देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। के10 की सभी वेरिएंट में आपको ओवर स्पीड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 80 किलोमीटर पर हार की स्पीड में यह सिंगल बीप करेगा, वहीं 120 किलोमीटर पर हार की स्पीड में यह कंटिन्यूसली बीप करता जाएगा। इसमें एयर बैग भी दिया गया है, जो आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, के10 के सभी वेरिएंट में एसटीडी, एलएक्सआई, वीएक्सआई, वीएक्सआई प्लस में सीट बेल्ट वार्निंग भी दी गई है। अब चलते हैं इसके लॉक और सिक्योरिटी के फीचर्स की तरफ, जिसमें आपको सभी वेरिएंट में इंजन इमोबिलाइजर और चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने को मिलेगा। यहाँ पर केवल वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस दोनों में ही आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट दिया गया है, जिसमें आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। और सभी वेरिएंट में आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा, चाहे वो एसटीडी हो, एलएक्सआई हो, वीएक्सआई हो या वीएक्सआई प्लस हो। इन सभी में आपको पार्किंग सेंसर दिया गया है। केवल के10 के वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस के वेरिएंट में आपको स्पीड सेंसिंग डोर, सेंटर लॉकिंग और हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर ये फीचर देखने को मिलेंगे। ये फीचर आपको एसटीडी और एलएक्सआई इन दोनों में नहीं मिलेगा। अल्टो के10 में मैनुअल एसी और हीटर दोनों फीचर दिए गए हैं। ये केवल आपको एसटीडी वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी एलएक्सआई, वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस इनके फ्रंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको के10 के सभी वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट दी गई हैं, और ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट दोनों को यहाँ पर आप 4 वे मैनुअल एडजस्टेबल करा सकते हैं, जिसमें आप सीट और बैक रेस्ट टिल्ट को आगे और पीछे दोनों तरफ मूव करा सकते हैं। फ्रंट और रियर दोनों तरफ ही आपको यहाँ पर हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, और जो रियर सीट है वो आपको बेंच टाइप देखने को मिलेगी, और इसमें आपको फ्रंट सीट बैक पॉकेट भी मिल रहा है। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलेगा,
जिसमें आप ब्लैक और बेज इंटीरियर कलर दिया गया है। यहाँ पर आपको अल्टो K10 के सभी वेरिएंट में, चाहे वो STD हो, LXI हो, VXI हो, VXI प्लस हो, इन सभी में आपको यहाँ पर फ्रंट में कप होल्डर और ग्लव कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आउटसाइड रियर व्यू मिरर की, तो यहाँ पर आपको K10 के सभी वेरिएंट में, चाहे वो STD हो, LXI हो, VXI हो, VXI प्लस हो, इन सभी में आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। और STD और LXI इन दोनों ही ब्रांड में आपको एक्सटर्नली एडजस्टेबल ORVM मिलेगा, जबकि VXI और VXI प्लस केवल इन दोनों में ही इंटरनली एडजस्टेबल फीचर दिया गया है। दूसरी चीज़, पावर विंडो यहाँ पर केवल VXI और VXI प्लस इन दोनों में ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं K10 के डोर हैंडल की, तो यहाँ पर एक्सटर्नली डोर हैंडल STD और LXI इन दोनों में ब्लैक कलर में दिया गया है, जबकि VXI और VXI प्लस इन दोनों में आपको एक्सटर्नल डोर हैंडल बॉडी कलर में मिलेगा। और इंटीरियर की तरफ STD, LXI, VXI यहाँ पर आपको इनमें ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, केवल VXI प्लस में यहाँ पर सिल्वर कलर में दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी ब्रांड में, चाहे वो STD हो, LXI हो, VXI हो या VXI प्लस हो, इन सभी में आपको फ्यूल लेड ओपनर और ट्रंक ओपनर रिमोट के साथ मिलेगा और फ्रंट डोर में यहाँ पर आपको बोतल होल्डर भी मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको सभी ब्रांड के फ्रंट में केबिन एयर फिल्टर भी दिया गया है। यहाँ पर आपको VXI और VXI प्लस केवल इन दोनों में आपको रूफ माउंटेड एंटीना देखने को मिलेगा, जबकि STD को छोड़कर बाकी सभी ब्रांड में LXI, VXI और VXI प्लस में बॉडी कलर बम्पर दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी लाइटिंग की, तो यहाँ पर आपको हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दोनों में आपको यहाँ पर हैलोजन टाइप बल्ब देखने को मिलेगा और दोनों सनरूफ के सेंटर में आपको यहाँ पर केबिन लैम्प देखने को भी मिलेगा। चलिए बात करते हैं अल्टो K10 के इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की, तो यहाँ पर आपको केवल VXI और VXI प्लस केवल इन दोनों में आपको इंस्टेंटेनियस कंजप्शन, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, गियर इंडिकेटर, ये सभी फीचर देखने को मिलेंगे। केवल STD और LXI इन दोनों में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको सभी वेरिएंट में 2 ट्रिप मीटर और डिजिटल टैकोमीटर फीचर देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट फीचर की, जो कि है इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको केवल VXI में स्मार्ट कनेक्टिविटी में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है और इसमें आपको 17.78 इंच का टच स्क्रीन देखने को भी मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको GPS नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है और केवल VXI प्लस में यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और वॉइस कमांड देखने को मिलेगा। ये फीचर आपको STD, LXI और VXI इन सभी ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। और ब्लूटूथ कंपेबिलिटी, ऑक्स कंपेबिलिटी, AM/FM रेडियो, USB कंपेबिलिटी, ये फीचर आपको VXI और VXI प्लस में दिया गया है और STD और LXI इन दोनों में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। K10 के VXI ब्रांड में आपको 2 दिन हेड यूनिट साइज़ और 2 स्पीकर दिए गए हैं, जबकि VXI प्लस में यहाँ पर आपको 4 स्पीकर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अल्टो K10 के अलग अलग ब्रांड में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से ब्रांड में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।